नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के मोरहाबादी मैदान में होगी दही हांडी प्रतियोगिता, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शिरकत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति रांची की ओर से 17 अगस्त को मोरहाबादी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव और 18 को दही हांडी प्रतियोगिता होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने 18 को दही हांडी प्रतियोगिता में आने पर सहमति भी जताई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने उन्हें समिति का प्रतीक चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, विधायक कुमार जयमंगल सिंह आदि लोग मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की गौरव यात्रा संपन्न, मंत्री रामेश्वर उरांव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पिछले 9 अगस्त से 14 अगस्त तक चलाई जा रही गौरव यात्रा का रविवार को समापन हो गया। रविवार को पद यात्रा का प्रारंभ कुडू प्रखंड के ग्राम पंडरा से शुरू किया गया, जो रांची कुडू मुख्य पथ होते हुए कुडू बस स्टैंड स्थित वीर बुद्ध भगत की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि के बाद संपन्न हो गई। स्थानीय विधायक सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कुडू बस स्टैंड स्थित वीर बुद्ध भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश पिछड़ता जा रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, पूरे देश में नौकरियां समाप्त हो गई। देश के युवाओं को रोजगार देने में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई। आम लोगों का जीवन यापन कठिन हो गया। इसलिए इस सरकार से निजात पाने का एक ही विकल्प है कि 2024 में देश की जनता उन्हें सत्ता से बेदखल करे। इस मौके पर उपस्थित आम जनों एवं कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुखेर भगत ने भी कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लोहरदगा जिले में आयोजित 75 किलोमीटर की गौरव यात्रा को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। गौरव यात्रा का उद्देश्य और इसका महत्व को जन जन तक पहुंचाने में सभी कांग्रेसियों ने अपना भरपूर योगदान दिया। झारखंड में गुमला पुलिस ने लगाई हथियार प्रदर्शनी, बच्चों ने लिया सेना में जाने का संकल्प। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर गुमला पुलिस ने स्कूली बच्चों के लिए हथियार की प्रदर्शनी लगाई। हथियार की प्रदर्शनी देखकर बच्चे काफी रोमांचित भी हुए। हथियार कैसे चलाते हैं यह जानने की जिज्ञासा बच्चों में देखी गई। हथियार प्रदर्शनी का उद्घाटन एसपी डॉक्टर एहतसाम बाकरीब और डीडीसी हेमंत सत्ती ने किया। पुलिस लाइन चंदाली के भवन में हथियार की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें स्कूली बच्चों को सामूहिक रूप से हथियार के बारे में जानकारी दी गई। एसपी डॉक्टर एहतसाम बाकरीब ने कहा कि हथियार प्रदर्शनी का मकसद बच्चों को हथियार के बारे में जानकारी देना, ताकि बच्चे पुलिस और सेना में जाने की तैयारी करें। पुलिस की हथियार प्रदर्शनी में हथियार कैसे खोलते हैं, कैसे चलाते हैं, मारक क्षमता से लेकर हथियार कितना घातक है, इसके बारे में जानकारी दी गई। जवानों ने बच्चों में इस दौरान देशभक्ति की भावना भी भरी। एसपी डॉक्टर एहतसाम बाकरीब ने कहा कि हथियार प्रदर्शनी का मुख्य मकसद बच्चों को हथियारों के बारे में जानकारी देना, ताकि बच्चे उत्साहित होकर पुलिस और सेना में जाने की तैयारी करें। अभी हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ऐसे में युवा वर्ग से अपील है कि वे भी मुख्यधारा से जुड़कर रहें, समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे, देश सेवा की जज्बा रखें। उन्होंने मुख्यधारा से भटके लोगों को समाज के बीच आकर रहने की अपील भी की। पुरुष और महिला के संयुक्त नौका दौड़ में झारखंड प्रथम, बिहार द्वितीय एवं छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पर। जिला मुख्यालय के ड्राइंग क्लब स्थित मोती झील में जिला अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की उपस्थिति में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर अंतर्राज्यीय नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस नौका दौड़ प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के 60 प्रतिभागी महिला और पुरुष भी शामिल हुए। झारखंड टीम के कैप्टन दिवाकर, छत्तीसगढ़ टीम के कैप्टन चेतन एवं बिहार टीम के कैप्टन अनुरोध कुमार, ड्रैगन बोट सचिव पंकज कुमार ज्योति एवं कैकई कोनाई सिद्धार्थ कुमार की देखरेख में मोती झील में नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 200 मीटर नौका दौड़ पुरुष में झारखंड प्रथम स्थान, बिहार द्वितीय स्थान एवं छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पर रहा। नौका दौड़ प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेडल एवं विजेता कैप्टन को कप प्रदान किया गया। मोती झील में नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखकर दर्शकगण काफी प्रसन्न हुए। इस प्रकार की अनोखी प्रतियोगिता को देखकर जिलेवासी काफी प्रभावित हुए एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की गई।
मेधावी छात्रों को मिलेगा सम्मान। 15 अगस्त पर राका के मैट्रिक टॉपरों के बीच बांटा जाएगा लैपटॉप। अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किया था वादा। प्रखंड के उप प्रमुख अनुभासी के द्वारा 15 अगस्त के मौके पर राका कला पंचायत के वीरेंद्र प्रसाद की पुत्री विनीता कुमारी को मैट्रिक में टॉप आने के बाद आज जो है लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा। यहाँ बता दें कि पंचायत प्रत्याशी अनुभासी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्रत्येक वर्ष राका के मैट्रिक टॉपर को लैपटॉप दिया जाएगा। इसी क्रम में राका कला पंचायत में मैट्रिक में टॉप वीरेंद्र प्रसाद की पुत्री विनीता कुमारी को 15 अगस्त के मौके पर राजमाता गुंजेश्वरी देवी इंटर महाविद्यालय में लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी राम नारायण सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद राम, अंचलाधिकारी शंभू राम, SDPO सुरेंद्र कुमार आस्तिक, थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय सहित मंडल स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान बाल श्रम आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष राका कला पंचायत के मैट्रिक टॉपर को लैपटॉप दिया जाएगा, ताकि उनको एक तरफ जहां पढ़ने में सुविधा हो, वहीं बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़े और बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़े। स्वतंत्रता दिवस से पहले गम में बदली खुशियां। एक ही परिवार के 3 बच्चों की हुई मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। रांची के कांके थाना क्षेत्र के बड़िया राइस मिल के समीप रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से हो गई। घटना रविवार शाम लगभग 7 बजे की है। इस घटना में विनीत झा 23 वर्ष, पूजा कुमारी 25 वर्ष और आरती कुमारी 26 वर्ष की मौत हो गई। इधर जो है सीएम हेमंत सोरेन ने निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवार को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। आप सबको बता दूं कि परिजनों ने बताया कि घर की छत पर स्टील की रॉड में तिरंगा लगाया गया था। शाम को बारिश के साथ हवा चल रही थी, जिससे झंडा झुक गया था। उसी झंडे की रॉड को सीधा करने विनीत गया था। छत से सटे 6 इंच की दूरी से गुजरे 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में हवा के झोंके से झंडा सट गया, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया। पास खड़ी पूजा और आरती भी उसे बचाने के क्रम में करंट की चपेट में आ गई। विनीत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पूजा और आरती गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बहनों को पास के कांके जनरल अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के समय पास मौजूद बिल्ली की मौत भी करंट की चपेट में आने से हो गई। झारखंड में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, झांकी ने मोहामन। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह गिरिडीह जिले के बागदौर प्रखंड में दिखते ही बना। बागदौर के चौक चौराहा, नेहरू स्मारक, नीचे बाजार, मंझलाडीह, सरिया रोड के किनारे घरों की छतें तिरंगा से पटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी बागदौर इकाई के द्वारा बागदौर बाजार में भव्य तिरंगा मार्च रविवार को निकाला गया। तिरंगा यात्रा बागदौर बस पड़ाव पार्टी कार्यालय से शुरू होकर बाइक जुलूस की शक्ल में निकाली गई। इसके साथ स्कूलों में झांकी भी निकाली गई। तिरंगा मार्च में मुख्य रूप से बागदौर पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, प्रमुख आशाराज शामिल थे। दूसरी ओर भाजपा के द्वारा अटका में भी जीप सदस्य दुर्गेश कुमार की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देशभक्ति का जुनून दिख रहा था। मौके पर जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल प्रसाद, रंजित यादव, आशीष कुमार बॉर्डर, विश्वनाथ साव, गोल्डन जसवाल, टेकलाल चौधरी, सोनू सिंह, सुखदेव राणा, नरेश कुमार वर्णमाल समेत बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। झारखंड के लातेहार में मस्जिद से निकली तिरंगा पदयात्रा, दिखा देशभक्ति का जज्बा। जश्न ए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर लातेहार जिले के प्रखंड महुआटांड के मुस्लिम समाज के लोग भी इस उत्सव में हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए। 13 अगस्त से प्रखंड की दुकानों, चौक चौराहों एवं घरों में तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है। 14 अगस्त यानी रविवार को जमा मस्जिद के सदर फहीम खान के नेतृत्व में तिरंगा पदयात्रा की शुरुआत जमिया नूरिया जियाउल इस्लाम मस्जिद परिसर से शुरू की गई। इस दौरान देशभक्ति का जुनून लोगों में दिख रहा था। तिरंगा पदयात्रा में बड़े बूढ़े और बच्चे हाथों में तिरंगा झंडा लिए इनकलाब जिंदाबाद, सजा दो तिरंगा हर घर में प्यारे, मना लो आजादी का त्योहार सारे, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है जैसे नारे एवं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा पदयात्रा अमवा टोली पोस्ट ऑफिस होते हुए शास्त्री चौक पहुंची, जहां लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर सदर फहीम खान और खमियाजी उद्दीन खान के द्वारा माल्यार्पण कर नमन किया गया। यात्रा मुख्य बाजार होते हुए बिरसा चौक पहुंची, जहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संतुलन का दिया संदेश।
सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड के अरवाव पंचायत के जोडार सरजम गांव में रविवार को वन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संतुलन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में वनों से संबंधित कानून तो बनाया गया, परंतु उसमें वनाश्रितों के हितों की अनदेखी की गई थी। बाद में पहले के कानूनों में संशोधन करते हुए जंगलों के पास के गाँव और जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाए गए। आप सबको बता दूं कि वन अधिकार अधिनियम को सही मायने में लागू करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिलकर अब काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश में जलवायु परिवर्तन का संकट सामने दिख रहा है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि हम अपने जंगल को बचा कर रखें। उन्होंने कहा कि जीवन के लिए पर्यावरण संतुलन जरूरी है। गोड्डा के राम मंदिर में चोरों का डाका, चांदी के बने 4 मुकुट उड़ा ले गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सारोनी बाजार के पुराने शिव मंदिर परिसर स्थित राम मंदिर से हजारों के जेवरात की चोरी कर ली गई। रविवार की अलसुबह स्थानीय पुजारी देवानंद पांडे ने राम मंदिर का दरवाजा खोलने पहुंचा। इसके बाद उसे मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमा से आभूषण चोरी की जानकारी हुई। पुजारी देवानंद पांडे ने मंदिर का दरवाजा खोलने गया तो पाया कि राम मंदिर का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद पुजारी ने आसपास के ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। सभी लोगों ने संयुक्त रूप से राम मंदिर में विशेष प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करने पर पाया कि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की प्रतिमा के सिर से चांदी निर्मित मुकुट गायब है। चारों प्रतिमा के गले का चांदी निर्मित माला गायब है। इसके अलावे माता सीता की प्रतिमा से सोने का बना हुआ नथिया व मंटिका भी गायब है। चोरी किए गए आभूषणों की कीमत करीब 1 लाख रुपये आंकी गई है। ग्रामीण बताते कि मंदिर परिसर के आसपास शराबी और जुआड़ियों का अड्डा लगता है। ग्रामीणों को आशंका है कि संभवतः मंदिर में चोरी की घटना को शराबी और जुआड़ियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों ने फोन के माध्यम से मुफस्सिल थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर प्रभारी मनोरंजन कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मंदिर परिसर का मुआयना किया। घटनास्थल से मंदिर का दरवाजा तोड़ने में उपयोग किए गए लोहे का रॉड को बरामद कर लिया गया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।